स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज एनालायझर न्यूज, एनालायझर न्यूज। दोस्तों, एक छोटी सी खबर है। खबर यह है कि महाराष्ट्र की विधानसभा में जनसुरक्षा विधेयक जो नक्सलवाद, आतंकवाद इसके खिलाफ लाया गया है वह सम्मत हो गया है। अब ये जनसुरक्षा विधेयक काम करने लगेगा। इस जनसुरक्षा विधेयक को लेकर बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी अटकलें भी लगाई गई थी। अंदाजा ये था कि इस विधेयक को बहुत सारे लोग विरोध भी करेंगे, लेकिन यह प्रस्ताव एक मत से पारित किया गया। एक मत से पारित किया गया, ना कि बहुमत से। तो एक मत से पारित होने के कारण यह कानून अब महाराष्ट्र में लागू होगा। दोस्तों, इसमें एक बात सोचना आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। क्यों लाया गया ये कानून? इसको इतना विरोध क्यों हो रहा था? मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की विधानसभा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ही जो भी नक्सलवाद के बारे में बात की थी वह आपको मैं सुना रहा हूं। कुछ मराठी, कुछ हिंदी है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो बात कर रहे हैं वो खुद की बात कर रहे हैं, वो मराठी में है, जिसका अनुवाद देने की कोशिश मैं करूंगा, और जो वह पढ़ के सुना रहे हैं वह हिंदी में है। जरा इसे ठीक से सुन लीजिएगा। से पार्टी के अधिकार कर्तव्य दिले आहेत, त्यात 16 नंबरचा त्यांचा क्लॉज है कि उसे पार्टी की विचारधारात्मक और राजनीतिक आधारों की रक्षा करनी होगी तथा इसका विकास करने का प्रयास करना होगा और विभिन्न तरह के गैर सर्वहारा प्रवृत्तियों, संशोधनवादी नीतियों, संशोधनवादी प्रवृत्तियों, कार्यशैली, वाम और दक्षिण अवसरवाद, आता इतनं महत्वाचं आहे। काय त्यांना काढायचं आहे? कशाच्या विरुद्ध आहे? अर्थवाद, संसदवाद, कानूनवाद, म्हणजे भारताची संसद आणि भारताचा कानून म्हणजे भारताचं संविधान, सुधारवाद, उदारमतवाद, संकीर्णतावाद, अनुभववाद, मनोगतवाद, ऐसे अराजक विचारों एवं प्रवृत्तियों के खिलाफ अनवरत रूप से विचारधारात्मक और राजनीतिक संघर्ष संचालित करना। कोणाच्या विरुद्ध आहे? देशाच्या संविधानाच्या विरुद्ध, देशाच्या संसदेच्या विरुद्ध, सुधारमतवादाच्या विरुद्ध, उदारमतवादाच्या विरुद्ध, अनुभववादाच्या विरुद्ध आणि मनोगतवादाच्या विरुद्ध निरंतर युद्ध पुकारायचं, अशा प्रकारची यांची नीति है। सुना? यह क्यों सुनाया देवेंद्र जी ने? कि उन्होंने कहा था कि मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, ये सब बातें उसमें हो रही थी। तो ये बातें वो क्यों कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे कि उसी विधानसभा में एक सवाल पूछा गया था कि माओवाद अलग है, लेनिनवाद अलग है और बाकी सारा कम्युनिज्म अलग है। तो उनको ये समझाना पड़ा कि यह जो कम्युनिज्म है, जो नक्सलवाद से संबंध रखता है, वह कम्युनिज्म देश के प्रति आस्था नहीं रखता, संविधान के प्रति आस्था नहीं रखता, न्याय के प्रति आस्था नहीं रखता, व्यवस्था पर विश्वास नहीं करता, और इसी को खत्म करना आवश्यक है। और इसी के लिए ये जनसुरक्षा विधेयक लाया गया है। अब देवेंद्र फडणवीस ने इसके बारे में सब कुछ जब बता दिया तो जनसुरक्षा विधेयक का विरोध ही सभागृह में खत्म हो गया। लेकिन जो लोग कम्युनिज्म की बात कर रहे थे, जो लोग बता रहे थे, उनके लिए बता दूं, एक पत्रकार है महाराष्ट्र के, निखिल वागळे, जिन्होंने इस बात को उजागर किया है। मराठी में है वो खबर, मैं आपको दिखा देता हूं। निखिल वागळे का कहना यह है कि मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जनसुरक्षा विधेयक को किसी व्यक्ति ने, किसी राजनीतिक दल ने विरोध क्यों नहीं किया। क्यों नहीं किया गया विरोध? कम से कम वहां उस सभागार से निकल तो जाते, वहां से वॉकआउट तो कर जाते। वह भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? यही एक सवाल निखिल वागळे के मन में था। बस एक व्यक्ति था जिसने विरोध किया जनसुरक्षा विधेयक का, और वो कौन था? वो विनोद निकोले विधायक है, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के विधायक है, जिन्होंने इसको विरोध किया था। मतलब एक
विधायक विरोध करता है वो भी कम्युनिस्ट पार्टी का होता है, वह भी कम्युनिस्ट पार्टी का होता है। और जनसुरक्षा विधेयक किसके लिए है ये भी हमको पता है। इसी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक उद्धव ठाकरे के साथ कार्यक्रम में सहभागी होते हैं। राज ठाकरे एवं सुप्रिया सुळे के साथ उन्हें ऊपर बुलाया जाता है, वह स्टेज पर आ जाते हैं। वह दृश्य भी मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूं जब वो सारे मिलकर उस वर्ली के मराठी वाली कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे के साथ थे। अब ये लोग उद्धव ठाकरे के साथ होते हैं और उद्धव ठाकरे अपनी एक भूमिका दुनिया के सामने लाते हैं। जरा वह भी मराठी में है, सुन लीजिएगा। आता ते जनसुरक्षा काहीतरी एक बिल आणताय आणि आणलं तर महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये या विधेयकाला आम्ही विरोध केल्याशिवाय राहणार नाही। या सरकारला गुडघ्यावर आपल्याला आणावंच लागेल। सुना, मतलब उद्धव ठाकरे को ऐसे लगता है कि भाई ये तो इन कम्युनिस्टों का साथ तो देना चाहिए, जनसुरक्षा विधेयक को हम हर जगह हर कोने में पूरी तरह से विरोध करेंगे। अब देखिए एक एक चीज मैं आपको समझाता हूं। निखिल वागड़े जो कम्युनिज्म का समर्थन करते हैं, एक अकेले विरोध करने वाले व्यक्ति का समर्थन करते हैं, वह व्यक्ति भी अपने लोगों को मैंने अकेले ने विरोध किया यह दर्शाता है। वही व्यक्ति उद्धव ठाकरे के साथ स्टेज पर चला जाता है। वही व्यक्ति के स्टेज पर जाने के बाद उद्धव ठाकरे अपना एक अलग मत रखते हैं और ये अलग मत रखने वाले उद्धव ठाकरे इतने बदले बदले क्यों दिखाई देते हैं? क्या वो कम्युनिज्म की तरफ जा रहे हैं? क्या उद्धव ठाकरे अपनी भूमिका फिर से बदल रहे हैं? मैं आपको बता दूं, उद्धव ठाकरे वैसे तो कई बार बदल चुके हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं, उनके लोगों ने उनका साथ छोड़ा। वो शरद पवार के साथ जा चुके हैं, वो सोनिया गांधी के साथ जा चुके हैं, अब वह राज ठाकरे के साथ जाने के लिए बेकरार है। वैसे राज ठाकरे तो कुछ नहीं कहते, लेकिन उद्धव ठाकरे बड़े बेकरार है। वह अपने भाषण में बार बार यही बात कहते आए हैं। जरा आश्चर्य लगता है जब उद्धव ठाकरे सत्ता लोलुपता में इतनी बातें करने लगते हैं, सत्ता प्राप्ति के लिए इतनी बातें करने लगते हैं, इतनी चीजें करने लगते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। उद्धव ठाकरे की यही सत्ता लोलुपता एक दिन उनको नक्सलवाद की तरफ न ले जाए, यही चिंता हमें सताई जा रही है और इसीलिए आपके सामने ये वीडियो रखा है। नमस्ते।